सैफ अली खान के साथ क्रिएटिव डिफरेंसेस के चलते दिनेश विजन वो कंपनी छोड़ देते हैं और अपनी खुद की कंपनी की शुरुआत करते हैं। कहा यह भी जाने लगा कि बॉलीवुड लॉबी ने बॉयकॉट किए हुए एक्टर्स को मैडॉक अपनी फिल्म्स में काम देने लगा। जहाँ पर बॉलीवुड के बड़े बड़े प्रोडक्शन बैनर्स बर्बाद हो रहे हैं, वहीं पर एक आउटसाइडर अपनी कंपनी के दम पर 2024 में 1300 करोड़ का बिजनेस करता है। बॉलीवुड की डूबती नैया को आज मैडॉक फिल्म्स ने ही बचा के रखा है। हाल ही में एक न्यूज आई थी। India, you may have heard of Karan Johar's Dharma Productions. He sold 50% of his company for 1,000 crore rupees. और सिर्फ यही नहीं बल्कि ऐसे तमाम प्रोडक्शन कंपनीज जो बॉलीवुड के फिल्मों में पैसे लगाते हैं वो या तो लॉस में चल रहे हैं या तो बर्बाद होने के कगार पे है। बट इस सिनेरियो में मैडॉक फिल्म्स प्रोडक्शन कंपनी हैज मैनेज्ड टू बिकेम अ प्रॉफिटेबल कंपनी। अगर आप उनकी पिछली कुछ फिल्म्स देखेंगे, छावा, स्त्री 2, जरा हटके जरा बचके, जो ब्लॉकबस्टर सुपर हिट बनी है बॉक्स ऑफिस पर। अभी सवाल ये है कि कैसे दिनेश विजन, जिनका ऐसा कोई फिल्मी बैकग्राउंड नहीं था, बीइंग अ आउटसाइडर, उन्होंने आखिर कैसे एक ऐसी इंडस्ट्री में अपनी कंपनी खड़ी की जो कुछ ही लोगों के थ्रू कंट्रोल की जाती थी, और आज के टाइम पे वो उसी इंडस्ट्री में डोमिनेट कर रहे हैं। आखिर कैसे? 2004 में दिनेश विजन अपनी बैंकिंग की जॉब छोड़कर बॉलीवुड इंडस्ट्री में कदम रखते हैं विद अ विजन कि वो कुछ अलग करेंगे। उसके अगले ही साल 2005 में एज ए प्रोड्यूसर वो बीइंग साइरस नाम की फिल्म को को प्रोड्यूस करते हैं। ये एक डार्क कॉमेडी फिल्म थी जिसमें लीड रोल में सैफ अली खान थे, और इस फिल्म से उन्होंने साबित भी किया कि वो अलग तरह की मूवीज बनाना चाहते हैं जो टिपिकल बॉलीवुड से हटके हो। और इस फिल्म से दिनेश और सैफ की दोस्ती भी होती है। 2009 में दिनेश और सैफ दोनों मिलकर एक प्रोडक्शन कंपनी की शुरुआत करते हैं, इल्यूमिनाटी फिल्म्स, और उनकी ये दोस्ती पार्टनरशिप में बदल जाती है। और उसी साल वो दोनों उस बैनर से पहली मूवी रिलीज करते हैं जो थी लव आजकल। आप सब ने ये मूवी देखी होगी आई गेस। इस मूवी के गाने आज भी बहुत पॉपुलर है। लव आजकल वाज अ हिट मूवी। 2014 तक उन्होंने कई मूवीज प्रोड्यूस की जिसमें कॉकटेल जैसी मूवी हिट भी बनी, लेकिन वक्त के साथ दिनेश विजन और सैफ के बीच क्रिएटिव डिफरेंसेस बढ़ने लगे थे। दिनेश एक्सपेरिमेंटल और फ्रेश आइडियाज एक्सप्लोर करना चाहते थे और ऐसे सब्जेक्ट जो हटके हो, नई तरीके से ऑडियंस तक पहुंचे। इसी थॉट के साथ उन्होंने डिसाइड किया कि वो अपनी खुद की कंपनी शुरू करेंगे, और यही इससे शुरुआत होती है मैडॉक फिल्म्स की। इंटरेस्टिंग बात ये थी कि दिनेश ने इल्यूमिनाटी फिल्म्स को कंप्लीटली नहीं छोड़ा, बल्कि उसे एक सब्सिडरी कंपनी जैसा ट्रीट किया। बट दिनेश ने सिर्फ क्रिएटिव डिफरेंसेस के चलते अपनी खुद की कंपनी चालू नहीं की थी। वो चाहते थे कि वो फ्रीली डिसीजन ले सके, क्योंकि उन्हें कुछ ऐसा पता था जो आने वाले वक्त में उनके और उनकी कंपनी के लिए गेम चेंजर बनने वाला था। इसलिए वो इतना बड़ा रिस्क ले रहे थे, क्योंकि देखो, टू ओन अ प्रोडक्शन कंपनी वाज अ वेरी रिस्की टास्क, क्योंकि अगर आपकी फिल्म्स नहीं चली तो आप सड़क पे आ सकते हो। दिनेश और उनकी टीम प्रेडिक्ट कर चुकी थी कि आने वाले टाइम में कौन सा और कैसा कंटेंट चलने वाला था, और उनके पास ये भी एडवांटेज थी कि वो पहले से ही क्वालिटी कंटेंट पे ज्यादा फोकस कर रहे थे। और यही वो मूवमेंट भी था जहाँ से बॉलीवुड का भी धीरे धीरे डाउनफॉल शुरू होने वाला था। बट ऐसे क्या चीज हो रही थी? सबसे पहले इन स्टेट्स को देखो। 2015 में 200 मिलियन लोगों के पास स्मार्टफोन्स थे, जो 2018 तक 340 मिलियन हो जाते हैं। इसका मतलब मेजॉरिटी कंटेंट जो पहले थिएटर और टीवी तक सीमित था, वो अब स्मार्टफोन के थ्रू बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स पे अवेलेबल था। सेकंड जो चीज हुई वो थी लॉन्च ऑफ जियो नेटवर्क, जिसने एक रेवोल्यूशन ला दिया इन द डिजिटल सेगमेंट ऑफ इंडिया। इंटरनेट इजीली एक्सेसिबल बन चुका था, जिससे ओटीटी प्लेटफॉर्म इन सब का भी राइज हो रहा था। ऑडियंस रीजनल सिनेमा और वर्ल्ड वाइड स्टोरीज से ज्यादा एक्सपोज हो रहे थे, which made them aware about the quality of the content they used to consume earlier। जिससे एक नरेटिव भी सेट हो गया कि बॉलीवुड एक्सप्लॉइट कर रहा है ऑडियंस को विद लो क्वालिटी कंटेंट। यहाँ से ऑडियंस की सोच ड्रास्टिकली बदल रही थी। ऑडियंस स्लोली स्टार ड्रिवन से ज्यादा कंटेंट ड्रिवन फिल्म्स पसंद कर रही थी। हालांकि इस ट्रांजिशन में बाकी बॉलीवुड के तो लग गए, बट ये पूरी सिचुएशन मैडॉक के फेवर में जाती, क्योंकि दे वर यूज्ड टू फोकस ऑन द स्टोरीज दे यूज्ड टू मेक, और इसका रिजल्ट भी उन्हें मिलता है। 2017 में वो हिंदी मीडियम नाम की एक फिल्म को रिलीज करते हैं स्टारिंग इरफान खान, जो एक बहुत बड़ी सुपरहिट फिल्म बन जाती है। फिल्म बनी थी सिर्फ 23 करोड़ के बजट में, और फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर लगभग 320 करोड़ का कलेक्शन किया। इस सक्सेस के बाद मैडॉक फिल्म्स को श्योरिटी मिली कि दे वर ऑन द राइट ट्रैक। मैडॉक ने 3 स्ट्रेटेजीज यूज की। पहला था कॉस्ट इफेक्टिव प्रोडक्शन। मैडॉक फिल्म्स प्रोडक्शन कॉस्ट को मैनेजेबल रखने पर फोकस करता है। अगर आप उनके
प्रोडक्शन कॉस्ट को देखेंगे तो मोस्टली 20 करोड़ से लेकर 50 करोड़ के रेंज में आपको देखने मिलेगा। वो ज्यादा से ज्यादा ट्राई करते हैं जो बजट पर फिल्म उन्हें अलॉट किया जाता है उसे इफेक्टिव तरह से यूज करें। वो बेवजह के खर्चे नहीं करते, बट जहाँ पे नीड है वहाँ पे वो कॉम्प्रोमाइज भी नहीं करते। फॉर एग्जाम्पल भेड़िया जैसी फिल्म में जो VFX की क्वालिटी दिखाई गई है, इससे क्लियर हमें पता चलता है कि इस सेगमेंट पे बहुत खर्चा किया गया है, जिस वजह से फिल्म का बजट भी थोड़ा सा ज्यादा था। फिल्म का बजट कम रखने से उन्हें और एक बहुत बड़ा एडवांटेज मिलता है, जो है कि ओवरऑल रिस्क फैक्टर कम हो जाता है। अगर फिल्म नहीं भी चली तो उन्हें ज्यादा नुकसान नहीं होता। जैसे फिल्म्स लाइक राब्ता, लव आजकल जो 2020 में बनी थी, जो बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप हुई थी, बट सिंस इनका बजट कम था सो ज्यादा नुकसान नहीं हुआ। एटलीस्ट कम बजट वाली मूवीज ब्रेक इवन तक पहुंच जाती है बाय सेलिंग डिजिटल राइट्स, स्ट्रीमिंग राइट्स, जिससे जो पैसे लगाए होते हैं वो रिकवर हो जाते हैं। बट इसे हम अगर बाकी बॉलीवुड में देखें, फॉर एग्जांपल थग्स ऑफ हिंदुस्तान जैसी मूवीज जिनका बजट ऑलमोस्ट 250 करोड़ था, बट ये बॉक्स ऑफिस पर एक डिजास्टर साबित हुई। सम्राट, पृथ्वीराज, आदि पुरुष, ऐसे कई नाम हैं। एंड सिंस ज्यादातर बॉलीवुड की मूवीज स्टार ड्रिवन कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है, जिस वजह से एक्टर्स की फी एक बहुत बड़ा रोल प्ले करती है इन द बजट। फॉर एग्जांपल आदि पुरुष जैसी मूवी में प्रभास ने अकेले 150 करोड़ चार्ज किए थे। फिल्म का बजट था 700 करोड़। सो जस्ट इमेजिन कितनी ये चीज बजट पे इम्पैक्ट करती है। कठपुतली मूवी में तो 80% स्टार की फीस ही थी। थैंक गॉड, ऐसे कई एग्जांपल्स आपको देखने मिलेंगे। इस वजह से मैडॉक फिल्म स्टार ड्रिवन कॉन्सेप्ट को फॉलो नहीं करता। दैट्स व्हाई कई लोग ये भी बोलते हैं कि मैडॉक फिल्म्स बॉलीवुड में बॉयकॉट किए हुए एक्टर्स और एक्ट्रेसेस को अपने फिल्म्स में काम देता है। आपको क्या लगता है? और क्या सिर्फ बड़े स्टार्स और हाई प्रोडक्शन बजट से मूवी सक्सेसफुल हो जाती है? मैडॉक फिल्म्स कहता है नहीं, क्योंकि आप देख सकते हो स्त्री, बाला, हिंदी मीडियम, लुका छुपी, जिनका बजट बहुत कम था और ऐसी कोई स्टार कास्ट भी नहीं थी इनमें, पर बॉक्स ऑफिस पर इन्होंने 3 से 4 गुना कलेक्शन करके दिया। बिकॉज उनका प्राइम फोकस ही होता है क्वालिटी, दैट टू वो स्टोरी पे ज्यादा फोकस करते हैं और वही उनकी स्ट्रेटेजी का नेक्स्ट पॉइंट भी बनता है, स्ट्रॉन्ग स्टोरी लाइन। मैडॉक हमेशा कंटेंट ड्रिवन फिल्म्स बनाता है, जबकि पूरा बॉलीवुड स्टार ड्रिवन फिल्म्स पर अभी भी डिपेंडेंट है। मैडॉक का मानना है कि एक अच्छी लिखी हुई कहानी ऑडियंस को अट्रैक्ट करने में ज्यादा इफेक्टिव होती है कंपेयर टू किसी बड़े स्टार कास्ट के। ऐसी अप्रोच लेकर उन्होंने बाला और हिंदी मीडियम जैसी फिल्म्स में क्लियरली प्रूव करके दिखाया है। मैडॉक बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड करता है इंडियन ऑडियंस को और उस हिसाब से स्क्रिप्ट लिखता है। उनकी स्टोरीज में हमेशा आपको रिलेटिबिलिटी दिखेगी, सोशल इश्यूज को भी ये बहुत सही से ब्लेंड करते हैं। फिल्म्स लाइक हिंदी मीडियम आर द प्राइम एग्जांपल्स। उनकी कहानियां पूरे इंडिया से जुड़ी होती है। ये प्रोडक्शन हाउस रीजनल फोकलोर को अपने स्टोरीज का बेस बनाता है, जिससे उनकी फिल्म्स एक वाइड ऑडियंस को कनेक्ट करती है। जैसे स्त्री मूवी कर्नाटका के एक अर्बन लेजेंड नालेबा पर बेस्ड है, जिसका मतलब होता है कल आना, और भेड़िया अरुणाचल प्रदेश के एक लोकल लेजेंड यापम से इंस्पायर्ड है, एक शेप शिफ्टिंग वेयरवुल्फ जो जंगल की रक्षा करता है। इन्हीं वजह से मैडॉक फिल्म्स आर एबल टू प्रोड्यूस अ क्वालिटी कंटेंट, और वहीं पर बाकी बॉलीवुड ना ही अच्छी कहानियां लाता है ना अच्छे एक्टर्स है। और यहाँ पे इस सिचुएशन को और वर्स्ट बनाता है नेपोटिज्म। फॉर एग्जाम्पल धर्मा प्रोडक्शन जो इसके लिए मशहूर है, एंड द रीजन व्हाई दिस नेपो किड्स आर फेलिंग इज बिकॉज दे आर नॉट अवेयर कि उनकी ऑडियंस कैसी है। हाउ बॉलीवुड इज फेलिंग, इस चीज को पॉइंट आउट करते हुए अनुराग कश्यप ने एक रिसेंट इंटरव्यू में बोला था कि बॉलीवुड का सिनेमा उन लोगों के हाथ में है, वो भी सेकंड जनरेशन, जो ट्रायल रूम्स में बड़े हुए हैं। उन्होंने जिंदगी को एक्चुअल जिया ही नहीं। उनका रेफरेंस पॉइंट भी सिर्फ सिनेमा ही है। जो स्क्रीन पर नहीं है वो उनके लिए सिनेमा हो ही नहीं सकता। YRF की सबसे बड़ी प्रॉब्लम भी यही ट्रायल रूम इफेक्ट है। तुम एक देसी स्टोरी लेते हो, उसमें तुम बनाना चाहते हो पायरेट्स ऑफ कैरेबियन और वो बन जाता है थग्स ऑफ हिंदुस्तान। तुम एक स्टोरी लेते हो, बनाना चाहते हो मैड मैक्स फ्यूरी रोड और वो बन जाता है शमशेरा। यही रीजन है कि आजकल बॉलीवुड की कई मूवीज फ्लॉप हो जाती है और कंतारा, KGF, पुष्पा जैसे रीजनल मूवीज के डब वर्जन भी सुपर हिट हो जाते हैं, क्योंकि इन बॉलीवुड मूवीज में ना तो कोई नई दुनिया दिखाई जाती है ना असली रियलिटी। ज्यादातर हॉलीवुड जैसे प्लॉट लाइन्स, फेक एक्सेंट्स, नॉन लोकल सेट्स या साउथ की मूवी का रीमेक मिलता है। और दूसरी अजीब बात ये है कि ये लोग असली कल्चर और लोकल कस्टम को दिखाने से डरते हैं, पता नहीं क्यों। इस वजह से ऑडियंस को प्लॉट या कैरेक्टर से इमोशनल कनेक्शन फील नहीं होता। नेक्स्ट स्ट्रेटेजी मैडॉक यूज्ड वाज क्रिएटिंग डाइवर्स जॉनरास। मैडॉक फिल्म्स अपने कंटेंट में हर बार नया कुछ ट्राई करता है। रोमांटिक कॉमेडीज हो, हॉरर कॉमेडीज हो या सोशली रेलेवेंट ड्रामास, उन्होंने अपने पोर्टफोलियो को इतना डाइवर्सिफाई किया है कि हर तरह के ऑडियंस के लिए कुछ ना कुछ होता है। इस वजह से उनके प्रोजेक्ट्स में हमेशा एक फ्रेश अपील और सस्टेन इंटरेस्ट बना रहता है।
लेकिन दूसरी तरफ बाकी बॉलीवुड काफी हद तक एक लूप में फंसा हुआ लगता है। या तो हर दूसरी फिल्म किसी रियल लाइफ बायोपिक पे बेस्ड होती है या फिर साउथ की सक्सेसफुल फिल्म का रीमेक। क्रिएटिविटी का नामो निशान तक नहीं मिलता, ना उनमें रियलिज्म होता है, ना इमोशन, ना एग्जीक्यूशन, इसलिए वो कनेक्ट ही नहीं करती। मैडॉक फिल्म्स ने दिखाया कि अगर आपके पास सॉलिड स्टोरी टेलिंग हो, ग्राउंडेड नैरेटिव्स हो और ऑडियंस की पल्स समझने का टैलेंट हो तो आप इंडस्ट्री में गेम चेंज कर सकते हो। आज मैडॉक एक इनोवेटिव, फ्लेक्सिबल और फियरलेस प्रोडक्शन हाउस बन चुका है जो बॉलीवुड के फ्यूचर को शेप दे रहा है। कमेंट डाउन बिलो आपको कौन सी मूवी अच्छी लगती है मैडॉक फिल्म्स की। ऑल्सो दैट्स इट विद दिस वीडियो गाइस। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करो। हम एम करते हैं 50 लाइक के लिए, तो लाइक कर देना। ऑल्सो सब्सक्राइब टू द चैनल फॉर मोर सच कंटेंट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।